हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है। यह निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है। यह निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? यानी कि यहाँ पर ऐसा पूछा गया है कि मौसिम शब्द जो है वो किसके समतुल्य है, किसके समान है। मौसम शब्द का अर्थ क्या होगा? मौसम होगा। और यहाँ पर ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 2। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि सीमा किरमानी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सीमा किरमानी का संबंध किस नृत्य से है? यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन 2 है सत्रिया, ऑप्शन 3 है कथकली, ऑप्शन 4 है भरतनाट्यम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है ये? तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। और प्रश्न में ये पूछा गया था कि सीमा किरमानी जी का संबंध किस नृत्य से है, किस नृत्य शैली से ये संबंधित है? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। अब देखिए, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है सत्रिया। सत्रिया नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है ये? असम राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कथकली। कथकली भी शास्त्रीय नृत्य ही है। किस राज्य का नृत्य है ये? केरल राज्य का नृत्य है। अब प्रश्न में ये पूछा गया था कि सीमा किरमानी जी का संबंध किस नृत्य से है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि अमर जीवन, प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि अमर जीवन एक भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, वह कौन थी? यानी कि अमर जीवन आत्मकथा है, किसके द्वारा ये लिखी गई है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी जी के द्वारा अमर जीवन आत्मकथा लिखी गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक कौन से है? पृथ्वी के ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक विस्फोटक कौन से है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 काल्डेरा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि 1976 में, सन 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया गया था सन 1976 में। तब कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जब सन 1976 में किया गया था तो 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और प्रश्न में यही पूछा गया है कि 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। आप यहाँ पर समझिए कि 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए? अनुच्छेद 51A में जोड़े गए थे। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 10 मौलिक कर्तव्य नहीं है, 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो पता होना चाहिए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2002 में, तो 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। माता पिता अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में भेजे, उनको स्कूल में भेजे, जिससे कि उन्हें शिक्षा का अवसर मिले। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान की प्रेरणा से भारतीय संविधान में लिया गया है। रूस देश के संविधान से ही प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को लिया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि 1882 में
हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी? 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 शिक्षा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है निम्नलिखित भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसको वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसको वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 यामिनी कृष्ण मूर्ति। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है संसद में कोरम, ऑप्शन 2 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन 3 है विधान परिषदों के उन्मूलन और निर्माण, ऑप्शन 4 यहाँ पर है राष्ट्रपति के चुनाव। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 राष्ट्रपति के चुनाव। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तहदीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तहदीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 सैयद अहमद खान। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 338। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।